हम वापस, आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। और आज क्या सीखें में मैं ये सीख रही हूँ, आप भी ये सीखेंगे कि जो चीज़ें हम अमूमन फेंक देते हैं उनको फेंकना नहीं है, उनको होम डेकोर का पार्ट बनाना है। किस तरह ये बताएंगे हमें सज्जाद। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सज्जाद? अल्लाह का शुक्र। सज्जाद, ये जो आपने टेबल बनाई है, सबसे पहले तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ, ये जो टेबल इस वक्त आप यहाँ पे देख रहे हैं ये किस चीज़ से बनी है, ये सज्जाद बताएंगे। और इसके ऊपर ये जो एक जार बॉटल रखी है, इसको अब मैं यहाँ पे रखती हूँ ताकि आप दोनों को ज़रा अलग अलग देख पाएँ। सज्जाद, स्टार्ट करते हैं हम इससे। ये किस तरह से आपने किन चीज़ों से बनाया है? अच्छा, ये जो है ये एक ड्रिप बॉटल थी जो हमारे घर में एक पेशेंट थे, तो ये जब आई थी तो मैंने इसको रख लिया था। सही है। देन लेटर ऑन ये जो थी, ये हमारे पास कुछ काम होता है लोहार के पास, तो मैं वहाँ से ये एज अ कैंडल स्टैंड लेकर आ गया था। ज़बरदस्त। देन ये आपको पता है ये बेबी ब्रेथ्स खिलाते हैं, तो हाँ। ये जो है मैंने इसके अंदर एज अ शो पीस बना के रखा ताकि जो है ये एक क्या बात खूबसूरती में बढ़ है, जाए। सो ब्यूटीफुल। ये जो बेबी ब्रेथ बता रहे सजाद, जब आप बुकेस लेते हैं ना, ये तो साल चलते हैं, ये ड्राई ही होती हैं पहले से और ये ख़राब नहीं होते, तो इनको निकाल के, वैसे मैं भी बड़े परफ्यूम की बॉटल्स में रखती हूँ, बड़े ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी, एम्बियंस बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, अब इस प्लीज़ टेबल के बारे में बताइएगा। अच्छा जी, टेबल जो है ये प्योरली अपसाइक्लिंग है, यानी कि आपको पंखा दिख रहा है, पंखे का टॉप या कवर कह सकते हैं आप इसको। ये जो है, ये हमारे पास एक पंखा जो है वो ख़राब हो गया था, तो मैंने उसका टॉप जो है वो ले लिया था। सही। और ये जो लकड़ी है, ये रेजिन आर्ट वर्क था जो कि मुझे संडे बाज़ार में एक एज अ वो मिल रहा था, बहुत ही थ्रिफ्ट प्राइस में मिल रहा था, तो मैंने वो ख़रीद लिया। ठीक है। ये हमारे पास किचन में काम हो रहा था, तो मैंने उसकी जो है एल शेप लकड़ियाँ जो है ले ली। क्या बात है। देन आई असेंबल्ड देम। तो ये एक कॉफ़ी टेबल के तौर पे मेरे घर पे यूज़ होती है। दिस इज़ अमेजिंग सजाद। और आपके घर में, हर घर में ना कोई ऐसा एक कमरा ज़रूर होता है जिसमें कोई लकड़ी के फट्टे या स्टोर रूम में या किसी कमरे में कोने में पड़ी होती है, तो आप सजाद से ही सीख भी सकते हैं। सजाद, आप सिखाते हैं? जी, मैं सिखाता हूँ। बेसिकली मैं एज अ फुल टाइम प्रोफेशन मेरा कैलीग्राफर है, लेकिन मेरा जो हॉबी है वो है ये अपसाइक्लिंग करना। अमेजिंग। तो मैंने चूँकि डिज़ाइन में एक डिग्री ली हुई है, तो डिज़ाइन और आर्ट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसमें ये होता है, क्योंकि आप बीइंग इन अ देसी हाउस होल्ड, तो आपको पता ही होगा कि कैसे हमारे पास जो है चीज़ें संभाल के रखी जाती हैं। बिल्कुल। तो उसको जो है फिर जाहिर सी बात है फेंक भी नहीं सकते, तो उसको ब्यूटीफाई करने के लिए मिसलिनियस आइटम्स को जो है स्पार्क देने के लिए, ठीक है, जो अपसाइक्लिंग करते हैं ताकि वो घर से बाहर भी ना जाए और काम भी उसका अच्छा हो जाए। अमेजिंग, ज़बरदस्त। और साथ साथ आपने अपना जो हॉबी तो इनकी ये है, प्रोफेशन जो उन्होंने अपना बताया है, वो यहाँ पर देखिए कि कितनी खूबसूरत ये आर्ट वर्क हुआ हुआ है। ये आप सेल भी करते हैं? जी, ये मेरा फुल टाइम प्रोफेशन है, ये कैलीग्राफी करना। तो ये आपको इंस्टाग्राम पे इंशाल्लाह मिल जाएगा। सो ब्यूटीफुल। इंस्टाग्राम पे अपने पेज का लिंक भी बता दीजिए। जी, मेरा इंस्टाग्राम पे जो लिंक है, ब्रांड नेम है वो सज्जाद आर्ट वाला है, जहाँ पर आप मेरा आर्ट वर्क देख सकते हैं। सज्जाद आर्ट वाला। सज्जाद आर्ट वाला, ठीक है। सो सज्जाद आर्ट वाला, आप कौन सा आर्ट अभी हमें बना के दिखा रहे हैं, ये इसके बारे में भी बताइएगा। अच्छा जी, आज जो हम असेंबल कर रहे हैं वो है टी पॉट स्टैंड। ठीक है। ये टी पॉट स्टैंड के लिए सबसे पहले जो मटेरियल्स हमें चाहिए थे, जो कि मुझे मिले हैं थ्रिफ्ट से, वो ये है कि ये जो है एंटीक हमारे पास अक्सर जो है इसमें जैसे कहते हैं ना चांदी के वर्क वाली जो प्लेट होती है, ये वो थी, जो कि मैंने इसको पॉलिश कर दिया है थ्रू अ पेंट। अच्छा, ये वो जो बॉटल में होता है? जी, स्प्रे पेंट से कर दिया। और ये जो है वो जो है टिश्यू पेपर स्टैंड जो होता है, उसका जो होल्डर है वो ये है। क्या बात है। ठीक है जी। और हमारे पास एक लैम्प था जो कि ख़राब हो गया था, उसका टॉप जो है वो मैंने ले लिया था। और जब हम ड्रॉर्स में देखते तो हमारे पास ये हैंडल लगे हुए थे, ड्रॉर हैंडल, तो ये मैंने उसके साथ इसको स्टिक कर दिया। ठीक है जी। अब हम इसको जो है, अच्छा ये जो है ये एक टूटा हुआ स्टैंड था जिसमें से मैंने ये पार्ट निकाल दिया, तो ये जो है काम करेगा हमारे साथ इस तरीके से। इसको जो है वो इस तरह करेंगे, ये इसको होल्ड करने में काम आएगा। और पीछे से ये इस तरह से इसको बंद करने हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू, नट बोल्ट जो होता है वो नट बोल्ट से कर रहे हैं। ज़बरदस्त। और ये एक कप होल्डर बेसिकली बन रहा है, जो कि हम इतना महंगा लेते हैं। और ये अगर आपके घर का लुक भी जो है वो एंटीक है, बहुत सारे ऐसे घर होते हैं उस पर खूबसूरत इस तरह के ब्रॉन्ज, ब्लैक, इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें ये कि आप यहाँ पे इसके सॉसर्स रख दें और यहाँ पे जो है वो 6 का सेट जो है वो आराम से आ जाता है। ओह, ये सॉसेस के लिए जी, है। जी, जी, ओके, छोटी वाली जो सॉसेस होती हैं लाइक स्मॉल प्लेट्स, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। इस पे आप हम इसको हटा भी सकते हैं, और अगर कोई प्रेजेंटेशन अलग से करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम बिस्किट्स वगैरह रख दें, ताकि ये सीधा अगर हम मेहमानों के सामने रख दें तो उसमें ये होता है कि उनके इजीली प्रेजेंटेबल भी हो जाता है
और उनके लिए कुछ नया भी देखने को मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, ये आप अगर इसे हटा दें तो आप इसमें कप केक्स भी रख सकते हैं, खाने की चीज़ें भी रख सकते हैं, जैसे कि सजाद जैसे आप ने देखते कहा। हैं ना चीज़ प्लेटर्स होते हैं, बिल्कुल। रेजर्स होते हैं, तो उसमें हम यहाँ पे भी ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे डिफरेंट, जैसे अगर हम देखते हैं कि वेडिंग फंक्शंस होते हैं हमारे, तो हम यहाँ पे इसको एज यहाँ पे मिठाइयाँ रख दें आप, उसके बाद यहाँ पे आप कप्स रख दें, ताकि आप उसको एक प्रेजेंटेबल सिचुएशन, हमारे पास वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत पैसे खर्च करके जो है कुछ नया दिखाएं लोगों को। हमारे पास सब चीज़ें मौजूद होती हैं, यू जस्ट हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बिल्कुल, आउट ऑफ द बॉक्स इज़ द मेन थिंग। तो वही काम मैंने कोशिश करी है कि मैं करूँ, ताकि जो है हमें अक्सर, मैंने जैसे आपको बताया ना, हमारे पास और वेस्टर्न में या यूरोप में ये फ़र्क है कि हमारे पास चीज़ें सब होती हैं लेकिन यूटिलाइज हम नहीं कर पाते। और इसलिए हम रखते हैं क्योंकि बहुत महंगी शीशम की लकड़ी थी वो, तो भाई अगर इस्तेमाल नहीं हो रही तो फेंक दे, नहीं फेंकते हम नहीं है, कुछ बनाते भी नहीं है। तो सजाद, आपने जब पहली बार कुछ बनाया था घर में मौजूद होर्डिंग से, क्या बनाया था, याद है? पहली बार जो बनाया था, अच्छा ये है कि मेरा ख़ास जो काम करता हूँ मैं, बेसिकली मैं यही करता हूँ कि जैसे डिफरेंट मेरा एक, हमारे घर में एक स्टोर था जहाँ पर हर किस्म की चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन उसको छुपाना और अपने आर्ट को दिखाना, ये मेरा मकसद होता था। तो मैं डिफरेंट तरीके से चादर को इस तरह सेट कर देता था, या हो सकता है कि चार्ट पेपर से कुछ इस तरह बना दिया कि जो हमारे कार्टन है वो छुप जाएं और मेरा काम जो है वो निकल के सामने आ जाए। अब अगर कोई उस पर्दे को हटा देता तो पर्दे के पीछे जो सारा आर्ट है वो सारा निकल कर आता था। सिमिलरली इसमें भी मैंने ऐसी, ये जो है ना, अभी मैं आपको बताऊँ तो ये अभी हमारे घर में यूज़ होता है किचन में, और वो जो टेबल है वो कॉफ़ी टेबल के तौर पे इस्तेमाल होती है। जबरदस्त। जैसे ही कोई मेहमान आना शुरू होते हैं तो मेरे वालिद साहब मुझे यही कहते हैं कि बेटा अपना सारा सामान, कचरा सारा निकाल के बाहर ले आओ। हालांकि वो इट्स नॉट अ कचरा, बट जब कोई और देखता है तो वो पहचान नहीं पाता कि ये जो है अपसाइकिल्ड हुआ है या खरीदा गया है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये जो टेबल है ना सजाद, इसकी तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हो गई हूँ। अगर किसी के आपके पंखे वंखे ख़राब हो जाएं, आप सजाद, हम आपसे रब्ता कर सकते हैं कि प्लीज़ सर हमें टेबल बना के दे दें, हम तो इतने क्रिएटिव नहीं हैं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सजाद, तो और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जब कभी ऐसे ही होती हैं तो वो आपके काम बहुत ज़्यादा आती हैं? अच्छा, इस टेबल के जो हम बात कर रहे हैं, इसके जो फ़ैन का जो कवर है, इससे हम लैम्प्स भी बना सकते हैं खाली फ़ैन के कवर से, क्योंकि अभी मेरा प्लान ये था कि चूँकि ऑब्वियसली टाइम टू टाइम अपसाइक्लिंग को हम वो भी कर सकते हैं, रीमॉडल भी कर सकते हैं। तो इसकी रीमॉडलिंग के लिए मैं ये सोच रहा था कि मैं इसको अब एज अ लैम्प यूज़ करूँ, इसके जो लेग्स हैं, ये बेस है, उसको हटाकर इसको अपसाइड डाउन करके इसका लैम्प बनाऊँ। आप इसको ऐसी रहने दें, हम किसी से रब्ता करते हैं जो कि आपको कोई और फैन जो है वो दे, बिकॉज दिस इज सो ब्यूटीफुल। मगर वाकई अगर आप देखें अब इनकी क्रिएटिविटी की, इसको अगर आप उल्टा इमेजिन करें और आई डोंट नो कोई छोटे साइज का अगर फैन हो तो वो भी लैम्प के तौर पे बन सकता है, राइट? लेकिन ये चूँकि ऑब्वियसली हाई सीलिंग्स जो जिनकी होती है ना, तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे पास तो लो सीलिंग्स होती हैं। ठीक है, तो वो इसमें होता है। इसके अलावा ये वाला एक प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, वो ये है कि आपने अक्सर देखा होगा हमारे घर में हमारी दादी वगैरह के पास ये लूप होते हैं। बिल्कुल। इस लूप के ऊपर हमारे पास एक जाली रखी हुई थी जो किचन में यूज़ हो रही थी, मैंने उसका एक पार्ट लिया और उसको लूप में डाल दिया। सही। एंड देन अब ये यहाँ पे नेल हो जाएगा, और जो है इसके बाद ये आपके लिए एज अ पैक बोर्ड भी बन सकता है कि यहाँ पे आप सुबह जा रहे हैं कहीं ऑफिस और आपको कुछ याद आ गया है बताना, तो यहाँ पे आप जो है वो स्टिक कर दें। ठीक है। और यहाँ पे अपना डेकोरेटिव आइटम्स जो हैं वो रख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास प्लांटर्स होते हैं, स्मॉल प्लांटर्स, और यहाँ आप अपने जो हैं वो कीचेन होल्डर करके कीचेन लगा सकते हैं। ज़बरदस्त। यानी इसको आपने सिर्फ यहाँ मैं चाहूँगी आप ये भी दिखा दें कि कहाँ से आपने इसको जब आप नेल लगाएंगे तो यहाँ दो नेल्स लगेंगे, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट आइटम्स होते हैं। अब साइकिलिंग के कुछ आइटम्स बहुत डेलिकेट होते हैं, तो हमें उसकी डेलिकेसी को मेंटेन रखने के लिए ये सब करना पड़ता है। ठीक है। वरना अगर हम चाहें तो हम बहुत नेलिंग और स्क्रून कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कम से कम नेलिंग करें ताकि जो है उसकी जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे। बिल्कुल। इसका जो रॉ लुक यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम दोबारा से इस तरह दिखा देते हैं कि सजाद ने इसलिए बनाया कि कोई स्टिकी नोट्स हो, कुछ आप ऐसे यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे आप प्लांटर्स रख सकते हैं छोटे छोटे, नीचे कीचेन होल्डर हर घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना वो चाबियाँ ही घूमती रहती हैं इधर उधर, राइट? क्योंकि अच्छा ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ नेट भी लगाएं, हम यहाँ पे कोई फैब्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि दादी नानियाँ जो हैं वो बड़े अच्छे हाथ से सीती हैं कपड़े, तो अगर हम यहाँ लगा के डेकोरेट कर दें तो वो और बेहतर तरीके से इसका बैकग्राउंड हो जाएगा, जो भी आप यहाँ पे प्लांटर रख रहे हैं। ठीक है। वो जो होम स्वीट होम और ऐसी चीजें लिखी होती है वो आप एम्ब्रॉयडरी वाले कर सकते हैं। दिस इज सो क्रिएटिव। और यहाँ पे आप यहाँ से इसको हैंग कर सकते हैं। हैंग हम फिश वायर से भी कर सकते हैं और यूजुअली किसी भी चीज़ से कर सकते हैं ताकि स्टर्डी रहे। ठीक है, ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद आपका, आपने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं। और अब मैं चाहूँगी आप हमें पेज दोबारा से बता दें अपना। अच्छा, मेरा इंस्टाग्राम जो लिंक है उसका नाम है सजाद आर्ट वाला, और वहाँ पे आप जाइएगा और आपको मेरी अपसाइक्लिंग प्रोजेक्ट्स भी दिखेंगे, आपको मेरी कैलीग्राफी प्रोजेक्ट्स भी दिखेंगे और कुछ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी दिखेगा।
ठीक है, ये जो कैलीग्राफी है आपकी, ये एक कैलीग्राफी को कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगता है? अच्छा, डिपेंड करता है क्योंकि मैं वर्कशॉप्स भी देता हूँ कैलीग्राफी की, तो वहाँ पे हम लोग यही मैं सिखा रहा होता हूँ कि लेयर्स अपॉन लेयर्स, जैसे हम कोई भी रूम डेकोरेट करते हैं तो खाली बेड सेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हमें कर्टन्स भी लगाने होते हैं, हमें फैंसी लाइट्स भी लगानी होती हैं, हमें अच्छा कलर भी करना होता है, डेकोर भी करना होता है। सिमिलरली जब हम आर्ट वर्क डिज़ाइन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी लेयर्स। सही। तो जब हमारी लेयर्स में हमारे कलर्स अच्छे होंगे तो हमारा आर्ट वर्क उतना ही बेहतर होगा। तो इसको बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे कम से कम लगते हैं, क्योंकि ये एक्रेलिक पेंटिंग है, तो एक्रेलिक पेंटिंग जो है इजीली ड्राई हो तो जाती है, लेकिन लेयर्स हम करते हैं उसके ऊपर। सही। और ये जो साथ वाली है, इज इट कैलीग्राफी या ये भी पेंटिंग ही है? अच्छा, ये जो है इसका इस आर्ट वर्क का नाम है स्कूल ऑफ थॉट्स। स्कूल ऑफ थॉट्स का मतलब ये है कि एक आर्टिस्ट के दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है कि वो बाहर बयान तो नहीं करता, लेकिन वो अपने कैनवस पे ज़रूर बयान कर सकता है। ओके। तो मैं एक 3 से 4 साल पहले इस तरीके से काम कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि इसको पहले मैं स्केच कर लूँ। सही। देन इसको मैंने इस कैनवस पे उतारा तो वो कुछ ऐसा ही दिखा जैसे दिख रहा है। क्या बात है, ज़बरदस्त। छोटे छोटे आपकी चीज़ें, शौक, एनीथिंग। एक मैंने किसी बच्चे की एक बार उसका कमरा देखा था और उन्होंने अपने पूरे छत पे इस तरह से, थोड़ी सी नीचे छत थी, पूरे छत पे उसने इसी तरह से जो आप स्कूल ऑफ थॉट कह रहे हैं वो पूरा एक बनाया हुआ था। सो अमेजिंग। और आर्ट वर्क अगर आपसे हम खरीदना चाहते हैं, आपको बता सकते हैं, कस्टमाइज़ करवा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, मेरे पास जितने भी ऑर्डर्स आते हैं वो मोस्टली कस्टमाइज्ड ही होते हैं। ठीक है। और ये होता है कि देखिए, इसको हम कोशिश करते हैं कि हम अफोर्डेबल प्राइस में रखें ताकि एवरीवन कैन अफोर्ड। तो प्राइस अगर आप थोड़ा अंदाज़न बता दें कि इसकी ऑलमोस्ट क्या होगी? अच्छा, वैसे इसकी जो प्राइस होती है वो 20 to 30,000 होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको इससे भी मिनिमल रख के 10 to 15,000 में दूँ। इसकी वजह ये होती है कि आई एम नॉट सेलिंग माई skills but I am selling the time of amount of time that I am spending it। बिल्कुल, तो ये होता है। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much for having me। और मोस्ट वेलकम। हमें बहुत अच्छा लगा। और हो सकता है कि अगर आपको पेंटिंग का या आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक ना हो तो आप ये सोचें कि ये बहुत महंगा है। देखिए, जो हुनर होता है ना उसकी कोई कीमत नहीं होती। पूरी दुनिया में अगर आप चले जाएँ, हैंड वर्क जो भी हो, चाहे वो कैलीग्राफी हो, किसी किस्म की पेंटिंग हो, किसी भी किस्म का आर्ट हो, उसी के अपने पैसे होते हैं, प्लस टाइम जितना इसमें लगता है, प्रोडक्ट जो लिए जाते हैं, और बहुत लाखों के हिसाब से जो है वो आर्ट बिक रहा होता है। तो ये तो लिटरली कुछ भी नहीं है। वी हैव सो मेनी टैलेंटेड पीपल जो कि इतनी आपको अफोर्डेबल प्राइस में कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिससे आप अपना घर खूबसूरत दिखा सकते हैं। और यहाँ पे मैं चाहूँगी कि दोबारा से इसको हम यहाँ रख देते हैं वापस, और मैं चाहती हूँ कि ये भी आप ज़रा देख लें। दिस इज माय लोगो। दिस इज़ हिज लोगो। चलें जी, ये है। इसको आप हैंग भी कर सकते हैं, और ये भी ऑर्डर कर सकते हैं, राइट सजाद? जी, ये बेसिकली ये क्रिएटिव वे ऑफ टेलिंग द पीपल कि दिस इज़ माय लोगो, क्योंकि ये हमारे पास, मैंने बताया ना कि ये दादी नानी का रखा हुआ था, तो मैंने खाली इस फ्रेम को, इसको लोगो को वो करवा लिया, प्रिंट करवा लिया, उसके बाद देन मैंने इसको इसमें फिट कर दिया। ओह ज़बरदस्त। स्टिक कैसे हुआ है, मुझे समझ भी नहीं। स्टिक हुआ है ना ये इसके साथ प्रिंट हुआ है? जी नहीं, ये अलग से प्रिंट होकर अच्छा। कपड़े पे प्रिंट होता है, उसके बाद देन इसके अंदर मैंने लूप के अंदर इसको फिट कर दिया, जैसे हम फैब्रिक पे जब स्टिचिंग करते हैं तो उस तरीके से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।